अच्छा, कभी ऐसा सोचा है कि हम जिसे सही या गलत मानते हैं, क्या हो अगर वो सब सिर्फ एक भ्रम हो? आज हम एक ऐसे ही बहुत ही पावरफुल विचार को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा आइडिया जो हमारे बिलीफ सिस्टम और मोरालिटी की जड़ें हिला सकता है। तो इस पूरी सोच का जो निचोड़ है वो इस एक स्टेटमेंट में है, और इस सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हमारी मोरालिटी, हमारी नैतिकता की जो पूरी इमारत खड़ी है, वो सिर्फ एक दिखावा है, एक पाखंड? अच्छा, इस पूरे आइडिया को समझने के लिए सबसे पहले हमें नियति मतलब डेस्टिनी या भाग्य, उस कॉन्सेप्ट को देखना होगा, क्योंकि ये जो तर्क है ना, वो डेस्टिनी के आइडिया को बिल्कुल ही नकार देता है। देखिए, ये तर्क कहता है कि जब लोगों को लगता है ना कि लाइफ उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो वो अपनी हालत के लिए, अपनी सर्कमस्टांसेस के लिए फेट को यानी भाग्य को ब्लेम करने लगते हैं, और ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का एक, कह सकते हैं, आसान तरीका बन जाता है। और ये जो कोट है, ये पर्सनल एफर्ट और प्री डिटर्मिन्ड डेस्टिनी के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको बहुत ही साफ साफ दिखाता है। ये एक तरह से हमें याद दिलाता है कि हमारी चॉइसेस और हमारे एक्शंस में कितनी ताकत हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर मोरालिटी डेस्टिनी पर बेस्ड नहीं है, तो फिर किस तरह है? और यहीं पर एक बहुत ही पावरफुल मेटाफोर का इस्तेमाल होता है, जिसे कहा गया है डर की दुकान। तो ये डर की दुकान क्या है? इसमें मोरालिटी कोई इनक्वालिटी नहीं है, बल्कि एक डील है, एक सौदा। लोग अच्छे काम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो अंदर से अच्छे हैं, नहीं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बुरे नतीजों से डर लगता है और अच्छे रिवॉर्ड की उम्मीद होती है। ये तो एक तरह का मॉरल बिजनेस हो गया। ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, एक डर पैदा होता है, बुरे नतीजों का डर। फिर स्टेप 2, ये डर लोगों को अच्छे काम खरीदने पर मजबूर करता है। और स्टेप 3, इसके पीछे उम्मीद होती है कि ऐसा करने से उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगी, वो सेफ रहेंगे। तो पॉइंट ये है कि जब तक मोटिवेशन डर और रिवॉर्ड से जुड़ा हुआ है किसी भी धर्म में, तब तक वहां पर सच्ची अच्छाई या ट्रूथ की कोई जगह हो ही नहीं सकती। वो सब कुछ सिर्फ एक ट्रांजैक्शन बनकर रह जाता है। तो फिर इस ट्रांजैक्शनल मोरालिटी का ऑल्टरनेटिव क्या है? और यहीं से हम आस्तिक और नास्तिक, अथियस्ट वर्सेस एन एथियस्ट के मोटिवेशंस के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन पर आते हैं। देखिए, इस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से एक आस्तिक यानी अथियस्ट, उसकी मोरालिटी एक एक्सटर्नल सिस्टम पर डिपेंड करती है। उनकी अच्छाई किसी ऊपर वाले के डर से या फिर उससे मिलने वाले रिवॉर्ड से बंधी होती है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक नास्तिक, एन एथियस्ट, उसकी अच्छाई अंदर से आती है। उनकी गुडनेस कोई डील नहीं है, बल्कि एक नेचुरल क्वालिटी है जो किसी भी एक्सटर्नल मॉनिटरिंग या रिवॉर्ड के लालच से एकदम फ्री है। ये कंपैरिजन मोटिवेशन के फंडामेंटल डिफरेंस को दिखाता है। एक तरफ है ट्रांजैक्शन पर बेस्ड अच्छाई, और दूसरी तरफ एक नेचुरल इनर क्वालिटी। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे पावरफुल सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। एक ऐसा सवाल जो सीधे उन लोगों के सामने रखा गया है जो किसी फेथ को फॉलो करते हैं। और वो सवाल है कि कोई इंसान ऊपर वाले के लिए इंसान बना है या खुद के लिए? मतलब, क्या इंसानियत किसी एक्सटर्नल पावर को खुश करने का एक तरीका है, या फिर ये हमारी अपनी एक इनर क्वालिटी है? शायद इस सवाल का जवाब ही हमारे बिलीव्स और मोरालिटी की असली नेचर को सामने लाता है ना? सोचने वाली बात।